अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। अमेरिका ने जो पाकिस्तान में मिशन शुरू किया था वो मुकम्मल हो चुका है। जिन्होंने पाकिस्तान में इस मिशन को पूरा करने के लिए मेहनत की थी और जिन्होंने बैरून ममालिक से इस मिशन को पूरा करने के लिए मेहनत की थी उन सबको मुबारकबाद, और जिन्होंने पैसा खर्च किया उनको मुबारकबाद। और रजीम चेंज जो कि अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक में करता है और उसने पाकिस्तान में किया और तकरीबन 1 महीना लगा और उसका ये मिशन कामयाब हो गया। और अब इमरान खान के बाद जो नए वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये 23वें वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। और इन्होंने जो तकरीर की मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि इन्होंने ये कहा है कि जो ख़त था उसके बारे में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर कौम इमरान खान पे यकीन करती है तो वो ये बात माने कि ये ख़त सच्चा है और ये बात माने कि वाकई पाकिस्तान को धमकी दी गई थी और ये वाक़यात और हालात सब उसका सबूत हैं। क्योंकि 1 महीने पहले तक सब ठीक था, उसने पेट्रोल सस्ता किया, चीज़ें सस्ती की, सब कुछ ठीक था। अचानक सबके ज़मीर जागे और सारी पार्टियां उठ के उधर चली गईं और वो ख़त लेके मारा मारा फिरता रहा। देखें, एक बात है कि अगर ये ख़त ऑर्गेनिक था तो इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में 3 साल पहले ये सब मिलकर, ये सारे लीडर्स इमरान खान को गिराना चाह रहे थे लेकिन उसको गिरा नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका बहादुर बीच में कूदा, इमरान खान फारिग। इमरान खान की बात मान लें क्योंकि ऐसा लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं और उनके पास शवाहिद और गवाह मौजूद हैं। अमेरिकन के साथ मुलाकातें एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई और हालात जो उनके साथ थे एकदम उनके ख़िलाफ़ हो गए। जो लोग उनके साथ रोज़ाना राब्ते में रहते थे वो राब्ते से कट गए। बहुत सारे लोग टूट के इधर उधर चले गए। अब मैं बोलना नहीं चाहता पाकिस्तान के इदारों के बारे में, जिस तरह से अदालतें आधी रात को लग गईं, आधी रात को खुल गई अदालतें। ऐसे तो नहीं होता ना, आधी आधी रात को अदालतें तो नहीं लगती, लेकिन अदालतें लगीं और इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल होना चाहिए, मिशन कंप्लीट होना चाहिए और उसको कंप्लीट किया गया। लिहाजा पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का मिशन था वो सक्सेसफुली मुकम्मल हो गया है। अब हम भिखारियों के देश में हैं और भिखारी कभी चूज़र्स नहीं होते। बेगर्स कांट बी चूज़र्स। अब हम कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते, हमारी ये जुर्रत नहीं है। और जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म ने, ये जो नए बने हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने जिस तरह से अमेरिका के साथ प्यार का इजहार किया और जिस तरह से उनके लिए तारीफ़ें पेश की वो भी आप सब ने सुन लिया। फिर जिस तरह बरतानिया के बारे में कहा, इवन उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये अल्फाज क्यों चूज़ किए जो कहे उनके बारे में। यानी कि उन्होंने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के बारे में जो इमरान खान ने लफ्ज़ कहे वो तो मैं अपने मुँह पर भी नहीं ला सकता। यानी कि अब आपका वज़ीर आज़म वो है जो ये कहता है कि यूरोपीय यूनियन अगर मुझे ग़ुलामी करने को कहेगा तो मैं अपनी ज़ुबान पे उनके लिए शिकवा तक नहीं ला सकता। अभी जो कल आपका वज़ीर आज़म है वो ये कह कर गया है कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं कि जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, हम वो करेंगे जो हमें सूट करेगा। उसको निकाल कर उसको लाया गया है जो कह रहा है जो हुक्म मेरे आका। आप जूते भी मारेंगे तो हम नहीं बोल सकते, आप जूते मारें हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि और मारें हमें, हम आपके ग़ुलाम हैं। यानी कि ये तरीक़ाकार है कि उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के बोले हुए अल्फाज भी अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता कि कहीं अमेरिकन नाराज़ ना हो जाए। बरतानिया की तारीफ़ें की हैं क्योंकि वहाँ पे रहते जो हैं मियाँ साहब। अब इन्होंने जाना भी वहाँ पर है। बहरहाल शहबाज शरीफ के आने के बाद अब यहाँ पर जो रजीम चेंज था वो मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको मसला कश्मीर के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ। अव्वल तो ये हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये हुकूमत इंडिया के मामले में यू टर्न ले रही है। इमरान खान साहब ने एक स्टेटिक पोजीशन बनाई थी। बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने कह रखा था कि जब तक 5 अगस्त वाले भारत इक़दामात वापसी नहीं ले लेता तब तक हम उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई तिजारत नहीं करेंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही कह दिया कि आइए मोदी साहब, तिजारत करते हैं, गुर्बत दूर करते हैं, कारोबार करते हैं, आइए मिल के सब कुछ करते हैं। अब वो शुरू करने लगे इंडिया के साथ धंधा, क्योंकि पहले भी ये मिल के धंधा करते थे, अब फिर से शुरू हो जाएगा। और कश्मीर का केस तो गया सर्द खाने में। कश्मीर में कश्मीरियों ने इससे पहले अपनी सड़कों पर किसी की तस्वीर नहीं लगाई। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सड़कों पे हर जगह पर लगाई। और अगर उन्होंने कश्मीर का केस गलत लड़ा तो सबसे पहला शिकवा कश्मीरियों को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो सारे इमरान खान के नारे लगा रहे थे। उन सब ने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी और उन्होंने इसका खमियाजा भुगता है वहाँ पर। ये हालात हैं वहाँ पर। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है,
इन्होंने पहले भी कश्मीर का सौदा किया था और अब फिर करेंगे, और आधा ही सौदा कर दिया है कि दोनों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आते साथ ही मोदी को ऑफ़र करा दिया इन्होंने, उस मोदी को जिसको इमरान खान साहब ने अकेला छोड़ दिया था ये कहकर, और उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, फाशिस्ट साबित किया, उसको नाजी करार दिया। वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो प्रो इंडिया हैं आपके सामने हैं। मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि अब वो असम्बली का हिस्सा नहीं रहेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की और तकरीर करते ही कह दिया कि हम लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक और तस्करा किया। उन्होंने कहा कि ना ये ख़त मुझे दिखाया गया, ना ख़त के बारे में मुझे बताया गया है, मैंने अभी तक वो ना ख़त देखा है और ना ही मुझे किसी ने दिया। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहली तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने अब जो बहुत सारे झूठ बोले उनमें से एक झूठ ये भी था। कौमी सलामती कमेटी में शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था और वहाँ से ये बाइकआउट करके भाग गए थे। स्पीकर असद कैसर को जब ये ख़त मिला तो उसने शहबाज शरीफ को कहा कि आओ ख़त देख लो। उन्होंने दोबारा बुलवाया और ये फिर नहीं आए और ख़त नहीं देखा, क्योंकि इनको पता था कि ख़त में क्या लिखा है। साबिक हुकूमत का ये कहना है, इमरान खान साहब का, कि ये इस साजिश का हिस्सा थे और ये लोग जानते थे कि इस ख़त में क्या लिखा है। लेटर गेट के मामले में भी मैं आपको क्लियर कर दूं, शहबाज शरीफ साहब क्लीन चिट लेंगे और उनको अदलिया से भी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान जब भी ये फ़ैसला करें कि वो अदालत से इंसाफ लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती। उनको अदालत से फ़ैसला अपने हक़ में लेने में दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ये अंदर के सब गठजोड़ जानते हैं। इन्होंने सब सिस्टम में सेटिंग कर रखी है। एंकर इमरान रियाज खान ये बात अक्सर कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान का कोई बंदा अगर इंसाफ लेने का फ़ैसला कर ले अदालतों से तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अदालतों से इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती, और उसका नतीजा आप देख भी चुके हैं। और आप देखेंगे कि ख़त वाले मामले में भी सिस्टम जो है वो शहबाज शरीफ को सुरखरू करेगा। और अब एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला आदमी जिसके ऊपर केसेस हैं, जो ज़मानत के ऊपर हैं, जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन बैठा है और शरीक जुर्म उसका बेटा इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनने जा रहा है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी है और अब वो अपनी अपलोडिंग शुरू करेगी आने वाले दिनों में। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे शगुफ़े और कैसे कैसे मज़ेदार काम होते हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है कि अब वो कहते हैं कि हम असम्बली का हिस्सा नहीं रहेंगे। इमरान खान के पास दो चॉइस थी, या तो वो लीडर बन के फ़ैसला करते या वो सियासतदान बन के फ़ैसला करते। अगर वो सियासतदान बन के फ़ैसला करते तो वो असम्बलियों के अंदर रह कर ये जंग लड़ते, शहबाज शरीफ के लिए ये जगह खाली ना छोड़ते। आज इसी शहबाज शरीफ को बोलने ना देते और तकरीर ना करने देते, फिर इनके लिए रास्ते तंग करते जाते। लेकिन उन्होंने आम सियासतदान की तरह नहीं सोचा, उन्होंने एक लीडर की तरह सोचा और उन्होंने अपना सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार था, उनके MNAs, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर लिया। अगर वो इस्तीफ़े देकर बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं। 2 महीने के अंदर अंदर आइनी तौर पे वोटिंग करानी पड़ेगी। कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, तकसीम पैदा हो गई पार्टी में। आधे लोग कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दे दें, आधे लोग कह रहे थे इस्तीफ़ा ना दें। तो इमरान खान साहब ने बहुत ही क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा जी कि जिसने इस्तीफ़ा देना है दे, जिसने नहीं देना वो ना दे। मैं अकेला भी होऊंगा तो मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाऊंगा। मैं इस ऐवान के अंदर होने की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक करप्ट आदमी, एक बेईमान आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर केसेस हैं, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं, एक ऐसा आदमी जिसने 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एक मुलजिम को मुल्क से भगाया है। क्या पाकिस्तान की कोई अदालत बुलवाएगी मौजूदा वज़ीर आज़म को और बुला के पूछेगी कि जनाब आपने गारंटी देकर एक बंदा बाहर भगाया हुआ है 3 साल से, उसको वापस लाओ, वो बंदा तो वापस मंगा दो। लेकिन नहीं, धड़ाधड़ अब ठीक हो के नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे। दुनिया की कोई दवाई, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई डॉक्टर उनको अब रोक नहीं सकता पाकिस्तान आने से। इमरान खान साहब ने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं और उन्होंने अपने जलसों का शेड्यूल भी दे दिया है। पहला का जलसा उनका पेशावर में होगा बुध वाले दिन। अब ये जलसा देखिएगा कि लोगों को लग पता जाएगा कि जलसा होता क्या है। इसके बाद इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं कराची में 17 तारीख को, इतवार वाले दिन, मज़ार कायद पे।
कराची का जलसा देखकर पूरे कराची को नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि जलसा आखिर होता क्या है। और उसके बाद इमरान खान साहब लाहौर मीनार पाकिस्तान पर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को 4 मरतबा वज़ारत उज़्मा मिली है, आज तक अपनी पूरी तारीख़ में मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सके, क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक क्राउड है ही नहीं। बंदे ख़रीद के लाने पड़ते हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वीं मरतबा मीनार पाकिस्तान को भरने जा रही है, यानी कि इतना बड़ा जलसा होगा उनका। ये 4 मरतबा वज़ीर आज़म बने, ये ख़ानदान पूरा मिलकर भी एक बार भी मीनार पाकिस्तान को भर नहीं सका। उन्होंने 5वीं मरतबा मीनार पाकिस्तान को भरने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान साहब जितनी जल्दी घसीट कर इस पूरे निज़ाम को इलेक्शन की तरफ ले जाएं, उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। अब इमरान खान को ये भूलना पड़ेगा कि कोई ईवीएम हुआ करती थी, उसे भूलना पड़ेगा कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोई वोट हुआ करता था जिसके लिए उन्होंने कानून साजी की थी। उसे भूलना पड़ेगा कि वो कोई एम्पायर्स, कोई रूल्स कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो न्यूट्रल होंगे। अब कुछ भी न्यूट्रल नहीं होगा, सब कुछ हर कोई उनके साथ मिलकर खेलेंगे। एम्पायर्स भी शहबाज शरीफ के साथ, यानी कि उन जमातों के साथ मिलकर खेलेंगे जो अब इक़्तिदार में आ गई हैं। पीडीएम के एम्पायर होंगे, पीडीएम की सिस्टम होगा, पीडीएम का निज़ाम होगा, उनका इलेक्शन कमीशन होगा, हर चीज़ उनकी होगी। इमरान खान को सिर्फ पब्लिक के भरोसे पर इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान को सभी इदारों ने, तमाम इदारों ने मायूस किया, लेकिन पब्लिक ने उसे मायूस नहीं किया। अब फिर दोबारा उसे हर तरफ से मायूसी होगी, लेकिन पब्लिक की तरफ से मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अब इन सारे हालात में जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए तो ही बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।